हेलो एवरीवन। आज हम x रेज टू पावर n के डेरिवेटिव को डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। x रेज टू पावर n के डेरिवेटिव से पहले मुझे एक छोटी सी बात रिकॉल करवानी पड़ेगी आपको कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का अगर मुझे एक्सपेंशन लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। 11th क्लास में हमने बाइनोमियल में पढ़ा था। पूरा बाइनोमियल याद रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत की एक दो टर्म्स ज़रूरी है। अगर बाइनोमियल रिकॉल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पहली दो टर्म्स आप याद रख लेना। ये बनता है NC0 एक्स रेज टू पावर 0 प्लस NC1 एक्स रेज टू पावर 1, NC2 एक्स रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन आगे की तरफ जाते जाते। जो फर्स्ट टर्म बनती है NC0 एक्स रेज टू पावर 0 ये होती है 1, NC1 एक्स रेज टू पावर 1 बनती है n इंटू एक्स, नेक्स्ट टर्म बनती है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये टर्म्स बनती। तो अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ तक x की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी, पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो और भी छोटी वैल्यू का स्क्वायर और भी छोटा होता है। तो अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होती है, x टेंड्स टू 0 होता है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स, या फिजिक्स में आप बहुत बार यूज़ भी करते हैं, पर यहाँ पर भी हम इसको एक बार यूज़ करेंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करने वाले। चलिए ठीक है, अब डेरिवेशन यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ। कब? जब x की वैल्यू c के इक्वल है। x की वैल्यू जब c के आसपास होगी तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स या एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो मुझे डेरिवेटिव निकालने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 चाहिए था। y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ये डेल्टा y बाई डेल्टा x था। इस कंडीशन में हमने ये ध्यान दिया था कि x2 और x1 एक दूसरे के इनफाइनेटेसिमली अगर क्लोज हैं तो जो डेल्टा y की वैल्यू है उसे हम dy वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ y, वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ x लिख सकते हैं। तो जब x2 की वैल्यू x1 के पास होती है तो जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है ये dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने यूज़ किया था, तो इसी बात का हम दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस से मेरे पास एक पॉइंट है x1 इज इक्वल टू c, तो y1 क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट x1 को इनपुट में डालूंगा तो fx या y की वैल्यू आएगी f ऑफ c। एक दूसरा पॉइंट x2 ले लेता हूँ। अब मुझे x2 पॉइंट x1 के पास में चाहिए ताकि चेंज इन x वेरी स्मॉल हो, तो x2 को मैं लिख लेता हूँ c प्लस h और h की वैल्यू 0 के पास है। इसका मीनिंग क्या हुआ? x2 की वैल्यू भी c है, पर c में थोड़ा सा h हमने ऐड किया है। h की खास बात है कि इसकी वैल्यू 0 के पास है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक है, अगर x2 है तो y2 की वैल्यू मिलेगी f ऑफ x2 की वैल्यू डाल दो c प्लस h। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए c कॉमा एफ सी। एक पॉइंट ये है, एक x2 y2 पॉइंट है c प्लस h कॉमा एफ ऑफ c प्लस h। और ख़ास बात क्या है कि इसके x1 y1 x2 y2 की वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है। ऐसा क्यों? क्योंकि h की वैल्यू 0 के पास ली हमने। ये प्रोसेस मैं हर फंक्शन के लिए करूंगा। अब तक मैंने x रेज टू पावर n को यूज़ नहीं किया है फंक्शन में कहीं भी, तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है ये यूनिफॉर्म रहेगी। हम बार बार अलग अलग डेरिवेटिव जब निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सबके लिए कॉमन है। अब फंक्शन की बात आती है कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 c प्लस h x2 माइनस x1 c प्लस h माइनस c। और कब? जब h की वैल्यू 0 के पास है। ये लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हाँ मैं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। अगर dy बाई डी एक्स लिखना है तो h की वैल्यू को 0 के पास जाना पड़ेगा। अगर h की वैल्यू 0 के पास नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो इसे dy बाई डी एक्स नहीं, इसे डेल्टा y बाई डेल्टा x बोला जाएगा। तो ठीक है, इस वैल्यू को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ क्या वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पर f ऑफ c प्लस h, फंक्शन में अगर c प्लस h रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी c प्लस h रेज टू पावर n माइनस c रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय c प्लस h माइनस c से c कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा h की वैल्यू 0 के पास। ये वैल्यू आती है हमारी
c रेज टू पावर n को अगर मैं न्यूमरेटर से कॉमन ले लेता हूँ तो c रेज टू पावर n यहाँ से c कॉमन जाएगा, ये बचेगा h बाई सी रेज टू पावर n माइनस c रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी में पूरे न्यूमरेटर में से अगर मैं c रेज टू पावर n कॉमन लेता हूँ तो ये बचता है 1 प्लस h बाई सी रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, और h क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। ठीक बात है। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मुझे उस एक्सपेंशन की जो हमने सबसे शुरुआत में बात की थी कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है। कब? जब x टेंड्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 के पास होगी तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें वही एक्सपेंशन अगर मैं यूज़ करूँ c रेज टू पावर n 1 प्लस एक्स, अगर h की वैल्यू 0 के पास है तो h बाई सी की वैल्यू भी 0 के पास है। अगर h बाई सी की वैल्यू 0 के पास है तो मैं इससे कंपेयर करके इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ। ये बनेगा 1 प्लस एन एक्स बनता है पावर इंटू एक्स, एक्स की जगह है h बाई सी, ये लिखा जा सकता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है हमें। ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है c रेज टू पावर n, 1 से 1 कैंसिल, n इंटू एच डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, ये आता है n इंटू सी रेज टू पावर n बाय सी, ये आता है n इंटू सी रेज टू पावर n माइनस 1। तो जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, उसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कौन है, एफ एक्स, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कौन है, एक्स रेज टू पावर एन। तो x रेज टू पावर n का डिफ्रेंसिएशन, इसकी वैल्यू आती है n इंटू सी रेज टू पावर n माइनस 1 एट x इज इक्वल टू सी। जब x की वैल्यू c होगी तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू होगी n इंटू सी रेज टू पावर n माइनस 1। अगर किसी जनरल x पॉइंट पे इसकी वैल्यू देखोगे तो जनरल x पॉइंट पे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। जिस भी x पे आपको वैल्यू देखनी है, x पे वैल्यू रिप्लेस कीजिए, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, आंसर आ जाएगा। तो अब हमने इसको डेरिवेटिव करते वक्त आपने ध्यान दिया होगा, हमने 2 पॉइंट्स यूज़ किए, x1 इज इक्वल टू सी और x2 इज इक्वल टू सी प्लस एच। आप इससे पहले वाला पॉइंट भी यूज़ कर सकते थे, x इज इक्वल टू सी और x2 इज इक्वल टू सी माइनस एच। अगर इससे पहले वाला पॉइंट यूज़ करते तब भी डेरिवेटिव की वैल्यू वही आती। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पर निकाला जा सकता है, तो अगर आप x इज इक्वल टू सी पर डेरिवेटिव निकालोगे तो c और उससे नेक्स्ट पॉइंट पे जो स्लोप आएगा dy बाई डी एक्स आएगा, c और c से पहले वाले पॉइंट पे c माइनस एच पे जो स्लोप आएगा वो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। अगर कोई फंक्शन, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, कोई फंक्शन है जिसमें आप x1 x2 ले रहे हैं, c और c से नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, उस पर डेरिवेटिव अलग आ रहा है, c और c माइनस एच पे डेरिवेटिव अलग आ रहे हैं, तो उस फंक्शन को बोला जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू वैलिड नहीं है, उसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता। तो आप c और c प्लस एच पे निकालो या c और c माइनस एच पे निकालो, दोनों वैल्यूज सेम निकलेंगी। इस सीरीज में जिन भी फंक्शंस का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो सब फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो हर पॉइंट पे उनका डेरिवेटिव सेम आएगा। इस वजह से हम केवल 2 पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, c और c प्लस एच, और उसी के बेसिस पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। आप अपनी तरफ से c और c माइनस एच पर भी डेरिवेटिव निकाल की कोशिश कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।